नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 3284 अर्थात 3281 पोस्ट ये जो हैं ये आंसर की के बाद क्या सबके मार्क्स 80-85 आ रहे हैं? क्या टाइपिंग कट ऑफ कितनी होगी और फाइनल कट ऑफ में क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है? क्या टाइपिंग ही सीखना चाहिए, अन्य भर्ती में लग जाना चाहिए? इन सब मुद्दों के बारे में हम टॉपिक जो आपको हम क्वेश्चन हो सकते हैं इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कल हमने जूनियर असिस्टेंट 3284 का ये वीडियो दिया था जिसमें हमने बताया था अपने डेटा बताने का काम कीजिए। लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने देखा और जिसमें आपके डेटा आए लगभग 153 लोगों ने अपने डेटा को दिया, अर्थात आंसर की से मैच करने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मार्क्स आप देखेंगे यहाँ पर कि आप देखेंगे 77 या 45 या 76 ये डेटा आपको दिखने को मिल रहा है। 5512 में 64.5 मार्क्स थे और अर्थात कहने का मतलब है इसमें 3284 में 82 मार्क्स हैं। आप देखिएगा ए बेस्ट स्कोर माना जा सकता है, एक तरीके से ए बेस्ट स्कोर माना जा सकता है। क्या यही कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा लोगों ने कमेंट किए हैं 5512 में 66 मार्क्स थे और 3284 में कितने हैं, 84 मार्क्स हैं। क्या ये भी एक बेस्ट स्कोर माना जा सकता है? अब देखिएगा 76 मार्क्स हैं ओबीसी में, क्या ये बेस्ट स्कोर है? ये भी एक सही स्कोर माना जाएगा अन्य भर्तियों की अपेक्षा, अभी हम बात करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा ये सारे स्कोर हैं। अभी देखिएगा किसी ने कमेंट किया था कि 85+ कट ऑफ जो यूट्यूबर बता रहे हैं वो अभ्यर्थी के साथ धोखा कर रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर हो जो बता रहा हो वो अपने आधार पर बता रहा होगा, लेकिन जो चीज़ें हम आपको उपलब्ध करवाते हैं वो डेटा के आधार पर उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी होगा आपको दे दें। देखिएगा 14 क्वेश्चन, ये 86 करेक्ट हैं, 81 मार्क्स इनके बन रहे हैं, इनका भी एक स्कोर बेस्ट माना जा सकता है। तो ये डेटा था पूरा। अब ये डेटा में और आपने देखा होगा पेपर में भी एक कटिंग निकली थी कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा का पेपर आसान रहा। वास्तव में पेपर जो उत्तर प्रदेश UPSSC के अभी जितने पेपर हुए हैं उनमें ये पेपर वास्तव में आसान था, लेकिन क्या कट ऑफ बिल्कुल हाई चली जाएगी? क्या सबके 80-85 मार्क्स हैं? तो देखिएगा जो लोग तैयारी कर रहे थे या जूनियर असिस्टेंट की ही कर रहे थे या किसी अन्य एग्जाम की कर रहे थे, और आप समझिएगा जिसने भी 2023 का पेट दिया है वो जरूर 2020 से ही तैयारी कर रहा होगा, इससे पहले से तैयारी कर रहा होगा। तो वास्तविक जो हैं जो क्वेश्चन आए थे वो पढ़े देखे सुने आए थे, तो क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करेंगे और अधिकांशतः हाईएस्ट स्कोर आप देखेंगे तो 85 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। लेकिन एवरेज स्कोर की आप अगर बात करेंगे तो लगभग एवरेज स्कोर जो है 75 के आसपास मिल रहा है। मतलब ये 75 एवरेज स्कोर है, 85 हाईएस्ट स्कोर है। तो जब हाईएस्ट स्कोर होता है तो एक तरीके से हाईएस्ट स्कोर में तो टॉपर आ जाते हैं। और आप देखिएगा क्या सबके 80-85, तो सबके 80-85 मार्क्स भी नहीं है, हमने आपको दिखा दिया। आप देखेंगे यहाँ पर सबके 80-85 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आप अभी कल का वीडियो कमेंट में जा करके देख लेना, और जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में जो भी बताएं क्लियर बताएं। जैसे ऐसा होता है कि सब लोग अपना डेटा देते हैं लेकिन वो डेटा ऑथेंटिक होगा तभी सारी चीज़ें, लेकिन उस डेटा के आधार पर जो हमने एनालिसिस किया वो बिल्कुल सटीक है। अब देखिए टाइपिंग कट ऑफ कितनी हो सकती है। आप 5512 में देखिएगा, जब 5512 का एग्जाम हुआ था अर्थात वो 5370 पोस्ट हो गई थी, जिसमें आप देखेंगे कि लोगों के मार्क्स 60, 62 और कितने बन रहे थे, 65 के आसपास अच्छा स्कोर एक माना जा रहा था। अब जब 60, 62 और 65 के आसपास स्कोर कर रहे थे उस समय सब लोग कह रहे थे कि 50 के आसपास जो है टाइपिंग की कट ऑफ जाएगी, जिसमें 16 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया और टाइपिंग की कट ऑफ 41 के आसपास 41.25 एक्स रही ऐसी। अभी जब एक कट ऑफ रहती है लोग कहते हैं कि या इतने पे सिलेक्शन होगा, तो अब देखिएगा यहाँ पर स्कोर कितना देखने को मिल रहा है, 80 मिल रहा है, 82 मिल रहा है और 85 एक अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है। अब इसकी कट ऑफ जो टाइपिंग की अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो आप देखिएगा जिसके मार्क्स आपको क्लियर बता रहे हैं 55 से अधिक हैं, जिसके मार्क्स 55 से अधिक हैं वो टाइपिंग देने जाएगा।
वो टाइपिंग देने जाएगा। एक क्लियर आपको तरीके से बता रहे हैं। अब बहुत लोग कहेंगे एग्जैक्ट बताइए, तो एग्जैक्ट ही आपका 55 से अधिक आपके मार्क्स हैं तो आप टाइपिंग देने जाएंगे। अब फाइनल कट ऑफ की में अंतर कितना देखने को मिलेगा, जैसे आप 1262 में देखेंगे, जब 1262 का एग्जाम हुआ था उसके बाद लगभग 15 नंबर से अधिक कट ऑफ देखने को मिली थी। वहाँ पर जो भर्ती थी उसमें 200 पोस्ट लगभग खाली चली गई थी। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ का अंतर देखने को कितने मिलेगा, अगर हम मान लेते हैं 55 से 58 के बीच एक कट ऑफ टाइपिंग की अगर रहती है, अगर 55 से 58 के बीच टाइपिंग की कट ऑफ रहती, अब ये 55 से 58 ही क्यों, क्योंकि देखिएगा इसमें टाइपिंग रोल बहुत अदा करता है। और टाइपिंग रोल ये 3284 पोस्ट तो हैं, और 3284 पोस्ट अभी मत मानिए, टाइपिंग के लिए कितना लोगों को बुलाया जाएगा आप देखिएगा, अगर 16 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो लगभग 52,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ये 3200 पोस्ट में मान करके अभी आप 52,000 या 40,000 के आसपास, मतलब ये 50,000 के आसपास पोस्ट मानिए। तो 50,000 के आसपास पोस्ट लेना है, कुल 85,000 ही गए हैं अभ्यर्थी, तो इसमें से 50,000 लोगों को बुलाया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 55 से अधिक जिनके मार्क्स हैं वह लोग टाइपिंग सीख सकते हैं। अब कहेंगे क्या फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना देखने को मिल गया, तो अगर आपकी कट ऑफ 55 रहती है तो लगभग अगर इसमें ये सारी भर्तियां जो चल रही हैं इस समय, ये 5512 देखिएगा, सबसे बड़ी भर्ती में 3284 की भर्ती में 5512 की भूमिका रहेगी। 5512 में अगर सिलेक्शन लोगों का हो जाएगा तो 3284 नहीं ज्वाइन करेंगे। क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको नौकरी मिल जाएगी। और बहुत सी भर्तियां यूपीएससी में इस समय चल रही हैं जिनकी डीबी हो रही है, इसमें लोगों का हो जाएगा तो 3284 वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो फाइनल कट ऑफ का डिफरेंस यहाँ पर कम भी देखने को मिल सकता है। अगर ये लोग केवल जाकर के डीबी करवा लेते हैं फिर उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, तभी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, जो सिलेक्ट हैं इतनी देर दिन से, मतलब किसी वैकेंसी में सेलेक्ट हैं तब भी एग्ज़ाम दे दिया है, उनका भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे एग्ज़ाम बहुत लोगों का होता है कि हमको एग्ज़ाम देना है, ज्वाइन नहीं करना, तो एग्ज़ाम देते हैं। और यूपीएससी की भर्तियां बहुत सारी, तो क्या उम्मीद करें, तो आप देखिएगा 55 से अधिक हैं तो आप टाइपिंग का प्रयास कर सकते हैं। क्या 55, 60, 65 पर फाइनल सिलेक्शन होगा, तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कितनी करें, तो इतना आपको बता रहे हैं कि अगर एक कट ऑफ 55 और 58 के बीच टाइपिंग की अगर रहती है और ये भर्तियां अगर फाइनल हो जाती हैं तो लगभग आपकी कट ऑफ जो है कि 15 से 20 नंबर इंक्रीज करेगी, 15 से 20 नंबर इंक्रीज करेगी। तो एवरेज कट ऑफ हमने बताया था जब लगभग 75 से 77 के बीच ये लोग एवरेज स्कोर कर रहे हैं, तो फाइनल कट ऑफ इसी के आसपास जाकर के एक होगी। अगर ये सारी चीज़ें विपरीत होती हैं तब ये कट ऑफ जो वास्तविकता में ठीक ठाक देखने को मिलेगी। वैसे हमने बताया अभी टाइपिंग का दौर है, और टाइपिंग आप समझिएगा आयोग इसलिए बुलाता है 16 गुना 15 गुना कि इसमें मुख्य रोल टाइपिंग का ही है। अब ऐसा नहीं कि जिनके 85 मार्क्स हैं 80 मार्क्स हैं वो टाइपिंग पास ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 60 वाला टाइपिंग पास हो जाएगा, हो सकता है 85 वाले को टाइपिंग ना आती हो सकता है 75 वाले को टाइपिंग ना आती हो। अगर टाइपिंग सीखेगा तो 3 महीने 4 महीने टाइपिंग सीखने में लगेगा। अब बहुत अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सर हम यूपीपी में लग जाएं या लेखपाल में लग जाएं या यूपीएसआई में लग जाएं या यूपीएससी की अन्य भर्तियां में लग जाएं, क्या हमें टाइपिंग करना चाहिए। अब जैसे देखिएगा जो लोग टाइपिंग का केवल प्रयास करना चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो या ना, हमको टाइपिंग सीखना है तो टाइपिंग सीख सकते हैं। 55 से अधिक मार्क्स है और एग्जाम हॉल में आप जाकर के टाइपिंग का माहौल पाएंगे और देखने को पाएंगे। अब देखिएगा अब बहुत लोग कहेंगे 55 ही आप क्यों बता रहे हैं। 55 इसलिए बता रहे हैं 55 से अधिक क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि डीबी की कट ऑफ यूपीएससी की आप ही देखोगे कि जो डीबी के जो आप कट ऑफ होती है उसके बाद डीबी के बाद हाईएस्ट कट ऑफ ठीक ठाक बढ़ जाती है। तो इसलिए आयोग पहले कम मार्क्स पे सबको बुला लेगा, उसके बाद फाइनल में क्या है कट ऑफ बढ़ेगी। तो फाइनल कट ऑफ में अंतर देखने को डिफरेंस मिलेगा। अभी हम आपको टाइपिंग के लिए कट ऑफ बता रहे हैं। फाइनल कट ऑफ का अंतर हम बता दिए कैसे पड़ेगा, 75 भी जा सकती है, 77 भी जा सकती है, और ये वैकेंसी अगर लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो और कम भी जा सकती है।
अब जो लोग यूपीपी या यूपीएसआई में लगना चाहते हैं वो लग जाइए, अपना टाइपिंग करते रहिए। जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भी एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं एग्जाम नहीं देंगे। 2-3 घंटे आप टाइपिंग कीजिए और अच्छे से क्या है मतलब अपनी वैकेंसी में लगे रहिए, क्योंकि अभी आपकी नौकरी फिक्स नहीं कि इसमें हो जाएगा क्या किसी और में हो जाएगा। तो किसी एक को साधना नहीं जरूरी है कि हम इसी भर्ती में लग जाएंगे, क्योंकि पहले था कि एक नाव पर अगर हम पैर रखेंगे तो पार लगा देगी। आज वो समय नहीं है। आज जब चुनाव आता है तब भर्तियां आती हैं, आप समझ ही रहे हैं। जो लोग 2023 का पेट दिए 26 में आप देखिएगा मेंस देने जा रहे हैं, अभी इसका रिजल्ट कब आता है, टाइपिंग कब होती है, 27 पूरा कर देगा या जल्दी करवा लेगा, ये कहा नहीं जा सकता। आयोग की स्पीड और आयोग की चाल कोई पहचान नहीं पाया। 1262 में आप देखेंगे 1.5 साल लगा दिया टाइपिंग में, 5512 की टाइपिंग 40 दिन में ही करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें, अब बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे कहेंगे टाइपिंग कैसे सीखें और क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम ऑथेंटिक आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं ये सारी भर्तियों का फ़ायदा आपको मिलेगा, जो इस सबका सिलेक्शन होगा। टाइपिंग जो होगी आपकी, हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होगी, अंग्रेजी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होने वाली। अब अंग्रेजी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होगी, 5 मिनट का टेस्ट लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से टेस्ट देंगे। और टेस्ट देने के बाद आप का रिजल्ट तुरंत घोषित नहीं होता है, वो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आएगा। आप किस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करें, जैसे पहले आपको अक्षरों को याद करना होगा, कौन सा मिडिल रो है, कौन अपर रो है, क्या होम रो है, तो ये टाइपिंग ट्विटर होते हैं, वहाँ पर आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया टाइपिंग काम हो गया, टाइपिंग वाला हो गया, JR टाइपिंग, सरकारी सिलेक्शन आपका बिल्कुल फ्री है। सोनी टाइपिंग ट्विटर पे इंग्लिश की टाइपिंग फ्री मिलती है, 30 टेस्ट के आसपास मिल जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग बाबा पे आप फ्री कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका इस्तेमाल करके आप टाइपिंग सीख सकते हैं। बाकी अगर आप यूपीपी या यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो बुक होती हैं बेस्ट, वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। तो अगर जिसको बुक वगैरह बाई करना होगा वो जाकर के बेस्ट बुक देख सकता है। मतलब कई बुकें हम लगा देते हैं जो अच्छी बुक होती हैं। और बाकी ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, कटऑफ बताने का प्रयास किया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं केवल, तो टाइपिंग की कटऑफ हमने बता दिया। 55 से अधिक जिनके मार्क्स हैं वो टाइपिंग कर सकते हैं। अब 55 वाले या 60 वाले या 62 वाले सोच लें हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, बस टाइपिंग आप देने जाएंगे। बल्कि अब ये 75 वाले उम्मीद कर सकते हैं, 75, 77 वाले ये फाइनल के लिए उम्मीद कर सकते हैं। और कैसे उम्मीद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बता भी दिया है कि भर्तियों का प्रभाव इस पर पड़ेगा। 5512 की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन 5512 में होने वाला है। तो फाइनल कटऑफ की अभी उम्मीद ज़्यादा ना कीजिए, पहले आप इसकी उम्मीद कीजिए और उसके बाद फाइनल कटऑफ जो होगा वो इन आधार पर, इन वैकेंसी के आधार पर तय होगा। बाकी चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, एक जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा जो भी हो। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।